नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 9वें रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। रायपुर एम्स सभागार में हुए रोजगार मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 228 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा के तहत कल सीपत और बेलतरा में हुई आम सभा को केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने संबोधित किया। परिवर्तन यात्रा कल शाम रायपुर पहुंची, जगह जगह हुआ स्वागत। और पर्यटन क्षेत्र के लिए बनाई गई योजना ट्रैवल फॉर लाइफ आज से होगी शुरू। देश भर के 108 स्थलों में महासमुंद जिले का सिरपुर स्मारक समूह भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत करीब 51,000 चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और देश के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सरकार के समर्पित प्रयास का एक रूप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कई महिला कर्मियों को भी नियुक्ति पत्र मिला है, जो सभी के लिए प्रेरणा का विषय है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इसी कार्यक्रम के तहत कल रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के सभागार में 9वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने 228 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन अभ्यर्थियों का चयन डाक विभाग, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय विद्यालय, भूगर्भ सर्वेक्षण संस्थान सहित अन्य विभागों में हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अमृत काल में देश को विकसित राष्ट्र बनाने में इन युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों का आह्वान किया कि वह शासकीय नौकरी को सिर्फ जीवन यापन का साधन मात्र ही ना समझें, बल्कि इसे समाज सेवा और देश सेवा का एक माध्यम माने। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले करीब 9 वर्षों के कार्यकाल में सभी विभागों में नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों में खाली पदों को भरने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र की मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल बीणा श्रीनिवास सहित डाक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी। वहीं मक्के की खरीदी के लिए प्रति एकड़ 10 क्विंटल की सीमा तय की गई है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल उनके निवास कार्यालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। बैठक में चालू खरीफ मौसम के लिए समर्थन मूल्य पर धान और मक्के की खरीदी तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण भी किया गया। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान और मक्के की खरीदी आगामी 1 नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक की जाएगी। वहीं मक्के की खरीदी 1 नवंबर से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। कैबिनेट द्वारा लिए गए एक अन्य फैसले के तहत पत्रकारों को नगर विकास योजना के तहत कौशल्या माता बिहार में मकान खरीदने पर राज्य शासन की ओर से 15% छूट देने के फैसले का अनुमोदन किया गया। इस योजना में 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट के एवज में रायपुर विकास प्राधिकरण को करीब 6.5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य मंत्रिपरिषद ने डुंडा, सेजबहार और बोरियाकला में न्यू स्वागत बिहार योजना के स्वीकृत लेआउट को निरस्त करते हुए सभी प्रभावितों को प्लाट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। साथ ही न्यू स्वागत बिहार कॉलोनी को अनाधिकृत कॉलोनी मानते हुए इसके नियमितीकरण की कार्यवाही की जाएगी। इसी तरह कौशल्या माता बिहार नगर विकास योजना में प्रभावितों को अलग से जमीन उपलब्ध कराने के लिए बिल्डर के कुछ भूखंडों को निर्माण योजना से अलग करने का निर्णय भी लिया गया है।
मंत्रिपरिषद के एक अन्य फैसले के अनुसार नवा रायपुर अटल नगर में प्रस्तावित थोक व्यावसायिक बाजार में व्यापारियों को 945 रुपये के बदले अब 540 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से भूखंड दिया जाएगा। कैबिनेट ने जनसंपर्क विभाग में अपर संचालक के 3 नए पद सृजित करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी में वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर को संचालक के पद पर संविदा नियुक्ति देने का निर्णय भी लिया गया। राज्य मंत्रिपरिषद ने विभिन्न सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों को आवश्यक भूखंड उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया है। वहीं बलरामपुर रामानुजगंज जिले के श्रीकोट में संचालित श्री रामेश्वर गहरा गुरु प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय को 100% अनुदान देने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जसपुर से शुरू हुई दूसरी परिवर्तन यात्रा कल सीपत और बेलतरा पहुंची, जहां पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। इसके पश्चात यात्रा के सीपत और बेलतरा पहुंचने पर वहां केंद्रीय विदेश संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम सभा को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश में भ्रष्टाचार के नाम से मशहूर हो गया है। इस आम सभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, रजनीश सिंह, धर्मजीत सिंह, अमर अग्रवाल और कृष्णमूर्ति बांदी सहित पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद थे। वहीं दंतेवाड़ा से शुरू हुई पहली परिवर्तन यात्रा कल शाम रायपुर पहुंची। राजधानी में परिवर्तन यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इससे पहले भाटापारा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री साव ने कहा कि परिवर्तन यात्रा में पार्टी को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने यात्रा के दौरान लोगों को छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वायदा किया है। साथ ही किसानों को समृद्ध और महिलाओं को सुरक्षा का वचन भी पार्टी ने लोगों को दिया है। प्रेस वार्ता के बाद श्री साव ने भाटापारा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों सहित अन्य समुदायों से मिलकर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के लिए बनाई गई योजना ट्रैवल फॉर लाइफ का आज 27 सितंबर को शुभारंभ होगा। यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई मिशन लाइफ योजना के आधार पर बनाई गई है। इसके तहत देश भर के 108 स्थलों की पहचान की गई है। इनमें महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर स्मारक समूह भी शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 26 जिलों में करीब 6080 करोड़ रुपए के 7300 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिटफंड कंपनी में निवेश करने वाले बेमित्रा और कोरिया जिले के 122 निवेशकों के खाते में करीब 38,41,000 रुपए ऑनलाइन तरीके से जमा कराए। प्रदेश के पत्रकारों को अब 30 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर हर महीने 5% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान 5 वर्ष तक दिया जाएगा। इस संबंध में ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद छत्तीसगढ़ में खरीदे गए मकानों पर लागू होगी। इस योजना का लाभ कम से कम 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ में निवास कर दैनिक समाचार तथा टीवी न्यूज चैनल्स में पंजीकृत समाचार एजेंसियों के सांप्रदायिक शाखा में कार्य कर रहे पूर्णकालिक तथा अंशकालिक संचार प्रतिनिधियों के अलावा अधिमान्यता नियमों की अंतर्दायी शर्तों को पूरा करने वाले न्यूज पोर्टल्स के संपादक और स्वतंत्र पत्रकार ले सकेंगे। आयुष्मान भारत योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये तीनों पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में लैंगिक समानता के साथ ही राज्य के 90% से अधिक परिवारों में कम से कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। इसमें आवंटित राशि के 100% उपयोग को भी श्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है। नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के हाथों छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के राज्य नोडल एजेंसी के CEO जयप्रकाश मौर्य ने ये तीनों पुरस्कार ग्रहण किए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,
उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी कार्यक्रम में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीजों को डिजिटल कार्ड के जरिए इलाज सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रायपुर के एम्स अस्पताल को भी सम्मानित किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न खंडों में मरम्मत और रखरखाव संबंधी विभिन्न कार्यों के कारण 16 गाड़ियों का परिचालन आज से 6 अक्टूबर तक प्रभावित रहेगा। इस वजह से रायपुर गेवरा रोड स्पेशल पैसेंजर, बिलासपुर शहडोल स्पेशल पैसेंजर, रायपुर डोंगरगढ़ स्पेशल पैसेंजर रद्द रहेगी। वहीं रायपुर दुर्ग स्पेशल पैसेंजर, इतवारी बालाघाट स्पेशल पैसेंजर, गोंदिया कटंगी स्पेशल पैसेंजर, गोंदिया बड़सा स्पेशल पैसेंजर, गोंदिया रायपुर स्पेशल पैसेंजर और बड़सा चांदा फोर्ट स्पेशल पैसेंजर गाड़ियां भी रद्द रहेंगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणाम संबंधी मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में 6 अक्टूबर को होगी। पहले ये सुनवाई न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की अदालत में 27 सितंबर को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। यह मामला वर्ष 2003 की परीक्षा से संबंधित है, जिसका परिणाम 2005 में जारी किया गया था। इस मामले में एक चयनित प्रत्याशी ने उच्च न्यायालय के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने नवगठित जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के चिरमिरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन के लिए विभिन्न संवर्ग के 94 पदों के सृजन की मंजूरी दे दी है। भारतीय सेना में सिपाही तकनीकी और सिपाही फार्मा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी रायपुर सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी उपलब्ध है। और रायगढ़ में गणेश विसर्जन के दौरान एक किशोर नदी में डूब गया था। गोताखोरों ने किशोर का 100 किलो पुल के पास से बरामद कर लिया। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।